चलिए दोस्तों, एक बार फिर मैं आ गया हूँ शिवनंदन भारती सर के पास। आज सोमवार का दिन है। लोगों को लग रहा था कि रोशन रोहित सोमवार को निकलेंगे, लेकिन बातचीत करते हैं। चलिए आइए। सबसे पहले स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस प्रश्न मिल गया, लेकिन बहुत जल्द फिर जेल जाने वाले हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये पहले से अफवाह फैलाई जा रही थी। किसी की इतनी औकात नहीं है कि उसको फिर से जेल भेजे, क्योंकि जो केस किया है उसको जेल जाने की तैयारी करनी होगी। ये तो रोशन रोहित पे मुझे लगता है कि जेल से निकलते ही अगर वो एक्शन ले लिया तो जो फर्जीवाड़ा करके उसको झूठा मुकदमा में फंसा के जेल भेजा था, उन तमाम लोगों को वो चाहे तो रोशन रोहित जेल भेज सकता है। जब रोशन रोहित बाहर आए, ये कहाँ से अफवाहें फैलाई जा रही है उसको हताश करने के। पहले तो लोग कह रहा था बेल ही नहीं होगा। बेल हो जाने के बाद अब एक नई कहानी गढ़ रहा है। वो किरण को भी दिग्भ्रमित कर रहा है। कुछ लोग जो जो लोग इस तरह का बात कर रहे हैं वो दिग्भ्रमित कर रहा है, उसको झांसा दे रहे हैं। और यही झांसा देकर केस भी करवा दिया गया था कि तुम जो चाहोगी वही होगा, रोशन तुम्हारे इशारे पर नाचेगा। तो ये तमाम तरह का जो चीज़ झांसाबाज है लोग, वो लोगों का इस तरह का काम है। इसीलिए इसको सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। अभी बेल हुआ है, वो जेल के बाहर होंगे और जेल के बाहर होने के बाद वो चाह रहा है कि भाई वो उसके ऊपर निर्भर करता है। वो चाहेगा तो केस करके वो जो झूठा मुका, चूँकि सबूत बहुत पर्याप्त है और न्यायालय में सारा चीज़ आ गया है, तो वो जेल जाएगी। कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि रोशन रोहित पैसे की बदौलत निकला है। ये खुल के बोले, कैमरा पर बोले। देखिए वो कोर्ट ही उस पर केस कर देगी। अभी तक बेल रिजेक्ट हो रहा था तो पैसा का बात नहीं था। ये तो किसी पर आरोप, जब रोशन, यही बात तो है कि जो जज पे आरोप लगा देगा, कोर्ट पे आरोप लगा देगा, वकील पे आरोप लगा देगा, तो रोशन रोहित पर आरोप लगा दिया तो कौन सा बड़ी बात है। और रोशन रोहित के बेल में सबसे बड़ा अहम भूमिका आपका माना जाए तो भोजपुरी और मधी कलाकारों का कितना अहम देखिए, कितना सही हो रहा है? आप एक चीज़ बता रहे हैं, ये कलाकारों की यूनिटी थी। जितने भी कलाकार भोजपुरी के सिंगर हैं, उन लोगों को बहुत दिल से सभी लोग के दुआ था, शुभकामना था। बहुत लोग जिज्ञासा वर्ष हमारे से बात भी करते थे। जैसे आपको उसमें खेसारी जी की टीम के अखिलेश जी हो गए, प्रमोद प्रेमी हो गए, नेताओं में भी बहुत लोग जो समाज सेवी हैं, उन लोग, बहुत लोग अचानक मैंने कॉल करते थे कि सर निर्दोष हैं, बचाइए उनको। तो मुझे लग रहा है कि इसमें जितने भी इंडस्ट्रीज के लोग हैं, सभी लोगों को पता था कि निर्दोष है। जिस जो आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है, निराधार है। तो सभी लोगों का सहयोग था। अच्छा, डेट निश्चित करिए कब तक रोशन रोहित किस दिन बाहर होंगे? देखिए, इसकी प्रोसेस को समझना होगा। प्रोसेस ये है कि यहाँ से ऑर्डर जाता है बेल रिलीज का, तो तत्पर रहा आदमी तो 4 दिन में भी निकल गया। अगर बेल बॉन्ड मान लीजिए भरा दिया, वहाँ पर बेलर ही नहीं उसको मिला, एक उदाहरण दे रहे हैं, 10 दिन तक बेलर नहीं भरेगा तो वकील का बात तो नहीं। वकील का काम था बेल करा दिया। अब उनके माता पिता का जो बेलर का काम है, बेल बॉन्ड भराए, रिलीज ऑर्डर लेके जाए, तब उन लोग टीम के लोग मुस्तैद होंगे तो 1 दिन में निकलेगा, 2 दिन में निकलेगा। अगर वही लोग ढीला छोड़ देंगे तो 2 दिन तक निकलेगा। तो ये सब चीज़ उन लोगों पर निर्भर करता है। अच्छा, कहीं ना कहीं बोला जा रहा था कि उनको 20 साल तक जेल में ही रखेंगे, उसको आप कहीं ना कहीं करारा जवाब दिए हैं कि जल्द ही उनको निकाल दिए? ये करारा जवाब है। ये मुझे पहले ही, आप लोग भले ही उत्साहित हैं, मेरे में देखिएगा कि बेल कराने के बाद भी बहुत फ़र्क नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत बड़ा चमत्कार हमने नहीं किया है, क्योंकि वो निर्दोष था, उसको निकलना था। तो वो जेल चला गया था, ये हैरत की बात थी, ये आश्चर्यजनक बात थी। सर, किन शर्तों पर बेल दिया गया है? कोई शर्त नहीं, सिंपल की है वो। इसमें जो है सो बहुत दिन कस्टडी भी हो गया था, और जो निर्दोष था इनके ऊपर कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया गया। बचने की बेल में, ये बेल के टाइम में देखा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पनिशमेंट की सज़ा की कितनी संभावना है उस केस में, तो उसकी सज़ा की संभावना बहुत कम दिखी, इसीलिए माननीय न्यायालय ने उसमें बेल दिया। सर, रोशन रोही का पहले बेल नहीं हुआ था तो किरण सिंह हंस रहे थे, लेकिन आज बेल हो गया था और किरण सिंह रो रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये व्यक्तिगत टिप्पणी है, दो लोगों के बीच में है। एक पक्ष जीतता है तो दूसरा पक्ष हारता है, तो उस पर उसका उपहास उड़ाना, उसका मजाक उड़ाना मैं नहीं चाहता हूँ। ये एक अनुशासन है। स्वाभाविक है कि जो आदमी का केस में हार होगा वो रोएगा, जो जीतेगा वो हंसेगा। इससे इससे पहले वो रो रही थी, हंस रही थी। तो सभी का तो एक ही दिन नहीं रहता, एक ही तरह का। लेकिन उसको जो लड़ाई, वो देखिए हार जीत से ऊपर का चीज़ है। ये प्यार का भी बात नहीं था, शादी के लिए दबाव बनाने के लिए केस किया गया था। ये डे वन से बात मैं कह रहा था। तो उसको लग रहा है कि अब तो निकल गया, अब तो शादी भी नहीं करेगा, इस बात का रोना था। उसको इस बात का थोड़े रोना है कि केस हार गया। क्या रोशन रोही पहले अब निकलेंगे जेल से तो क्या पत्नी मानेंगे किरण सिंह की या नहीं? देखिए, ये इस प्रश्न का जवाब हमसे पूछना उचित नहीं है। ये तो रोशन रोही का व्यक्तिगत मामला है। वो क्या करेगा नहीं करेगा वो रोशन बताएगा। लेकिन रोशनी राय दीजिए कि वो रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए?
अपने हिसाब से, अपने माइंड से। आप ही बताइए, जो आदमी उसको शादी नहीं किया तब तो जेल भेजवा दिया, और शादी यदि कर ले उसको रखे साथ में तो फांसी न चढ़ा चढ़ा दिया जाएगा। तो रोशन हम रोहित तो भाई इसमें क्या सजेशन देंगे? ये तो कॉमन सी बात है, उस पर रहम उस पर नहीं करना चाहिए। जो इतना बेरहम हो उस आदमी पर उतना रहम नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं बोला जा रहा है कि जो गाना आ रहा था जेल में रहते हुए, कहीं न कहीं बोला जा रहा है कि सिमरन भारती जी का हाथ है गाना अंदर से छुड़वाने में। ये सब आप लोग बहुत हल्के में बात कर रहे हैं, हमारा क्यों हाथ रहेगा? और ये सब, हाँ, हम एक वकील हैं, कोर्ट के सामने निर्दोष लोगों को छुड़ाने का जो हमारा प्रयास था, हमने, आप लोग भी देखिए, जनता को बहुत ईमानदारी से बता रहे हैं। सत्य तो सभी लोगों को पता है, हम इस बात से कभी इनकार नहीं कर रहे कि दोस्ती नहीं थी, प्यार भी हो सकता है, लेकिन ये रेप का बात सरासर गलत है। फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया, मेजर होकर माइनर का सर्टिफिकेट बनाया, तो वो सब चीज़ फर्जीवाड़ा है। जो सत्य है वो उसको हम स्वीकार करते हैं, जो असत्य है उसका खंडन करते हैं। लेकिन रेप का बात, माइनर का बात, पॉक्सो जो लगाया गया वो सब सरासर गलत था। उसको जानते, वो लड़का जिस दौर से दौड़ा है उसके जगह पे आप रहेंगे तो आप और हम भी फेड अप हो जाएंगे। एक निर्दोष आदमी यदि 8-9 महीना जेल में रह जाएगा, तड़पेगा उसका माँ बाप उसको उसके लिए, तो किसी को आता है। तो ये पूरी तरीके से जो भी केस किया गया था वो मनगढ़ंत था, कोई केस नहीं करना चाहिए। सबूतों के अभाव में तो रोशन रोहित को बेल मिल गया, बट क्लीन चिट कब मिलेगा? सबूत ना होने देखिए, के ये ट्रायल चलता है, ट्रायल में बहुत सारी लंबी प्रक्रियाएं से होकर गुजरता है, तो उसके बाद जो होता है ओवरऑल, अभी फ़िलहाल आप लोगों की एक अफवाहें फैलाई जा रही है कि बहुत जल्दी रोशन रोही फिर से जेल जाएगा, ये गलत है। जो लोग भी फैला रहे हैं उसको, किसी की इतनी औकात नहीं है कि उसको फिर से जेल भेजेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ताल ठोक कर। जिसको कानून का ज्ञान नहीं है अफवाह फैला ले। अफवाह जिस तरीके से फैलाया कि 20 साल से पहले नहीं निकलने देंगे, कल के बाद बोलती बंद है, फिर से एक नई अफवाह का गठन कर रहा है। करेंगे हम। मेरा एक सवाल और रहेगा सर। चलिए सर, गेट लगा दी। इसी भाई, अगर रोशन रोहित पर लगाया गया आरोप अगर झूठा साबित हो जाता है तो किरण सिंह पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बहुत अच्छा और जेन्युइन प्रश्न है। भारतीय जो आईपीसी है, अब तो बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता, उसमें एक चीज़ बात आ गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को झूठा मुकदमा में फंसाता है तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। तो ये साबित हो गया है कोर्ट में, क्योंकि अनुसंधानकर्ता ने स्वयं कहा है कि ये फर्जी सर्टिफिकेट बनाई थी। जिस नगर निगम से सर्टिफिकेट बनाया गया था, नगर निगम ने कहा कि मेरे द्वारा ये जारी किया गया सर्टिफिकेट नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में निश्चित तौर पर उसको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन शर्त ये है कि रोशन रोही को केस करना पड़ेगा उसके ऊपर। अगर रोशन रोही ही नहीं चाहेगा तो कोई, जैसे आपको कोई गोली मारा तो आप केस करेंगे, आप पुलिस के सामने बयान देंगे, तभी तो केस होगा, हमारे कहने से तो नहीं होगा। तो पीड़ित कौन है? रोशन रोही, कि उसको झूठा मुकदमा में फंसा गया। अब रोशन रोही के मन में है, वो चाहेगा कि नहीं हम माफ़ कर देते हैं, तो कुछ नहीं होगा। अगर वो चाहेगा कि नहीं हमको जेल भेजिए, हम भी भेजेंगे, तो भेज सकता है। वो तमाम तरह का चीज़ वो निर्भर करता है रोशन रोही सर, रोशन रोहित के लिए आपका क्या सवाल रहेगा? जेल से बाहर आते हैं तो ऐसे लोगों से दूर पर। रहना। देखिए, जीवन के यदि कम उम्र में यदि कामयाबी मिले तो आदमी को बहुत सोच संभल कर, नाम बनाने में बहुत वर्षों लगता है, लेकिन टॉप से गिरने के बाद खाई होता है। तो सीधे जितना ऊंचाई पर जाते हैं उसके बाद उतनी गहरी खाई होता है। संयमी तरीके से रहना चाहिए, गाना से लोगों को मनोरंजन कीजिए, लेकिन दोस्ती, प्यार मोहब्बत करने से पहले जो विश्वसनीय हो उन्हीं के साथ बात करें। नहीं तो लग्जरियस लाइफ के चक्कर में अपने कैरियर को नहीं बर्बाद करना चाहिए किसी भी आदमी को, तो उस सब चीज़ से परहेज करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है जिसका उचित जवाब आप ही दे सकते हैं। जैसे किरण सिंह बीच में बोल रही थी कि हमको ये केस को सुलह करने के लिए 20 लाख रुपए दिया जा रहा है, क्या ये सच्चाई है? देखिए, आपको बता रहे हैं, ये जो प्रश्न है 20 लाख दे रहा था कि 40 लाख दे रहा था, ये इससे किसके बात पर जवाब होना चाहिए? जो सत्य बोलता हो। जब आदमी एक जगह झूठ बोल रहा हो तो क्या बोल देगी? अभी तो आप ही ने बोला कि पैसा दे के निकला है। अगर पैसा दे के ही निकलता तो बहुत पहले पैसा जेल ही नहीं जाता। अगर पैसा और पैरवी से आदमी छूट जाता तो लालू यादव जेल ही नहीं जाते। न उतना किसी को पैसा है, न उतना पैरवी है। न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए। देर हुआ तो ये सब चीज़ का कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब उन लोगों का व्यक्तिगत मामला है, उस पर हमको न कोई व्यक्तिगत तौर पे जानकारी है, हम केस लड़े, यहीं तक हमारी भूमिका थी।
केस में बेल करा दी, यहीं तक हमारी भूमिका है। ट्रायल में लोअर कोर्ट में कोई और वकील देखेंगे उनका, ट्रायल में हम जाते नहीं हैं यहाँ से, चूँकि हाई कोर्ट में उससे समय का अभाव होता है। तो जो भी और ट्रायल के एक्सपर्ट अलग होते हैं, तो वो लोग हैं। हमारी भूमिका यहाँ तक थी। अब के बाद का सफ़र क्या होता है नहीं होता है, जब आएगा तब देखेंगे। हम बहुत सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी बात करके इंटरफेरेंस करना उचित नहीं समझते। रोशन रोही को फैंस को क्या बधाई दीजिएगा? देखिए, रोशन रोही के जो फैन हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उन लोगों को है कि भाई कब निकलेंगे, तो मैंने बता दिया कि अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। अब वो निकलेगा, बस वो मनोरंजन करे। लेकिन जीवन में एक चीज़ बता रहे हैं कि अपना जीवन को भी संवारे। केवल एक ही आदमी के पीछे देखने से जीवन नहीं होता। सभी लोगों का अपना सामाजिक दायित्व है, मनोरंजन है। मनोरंजन के साथ साथ अपने जीवन को भी जिए, अगल बगल में अच्छे माहौल बनाए। यही सब चीज़ है, बाकी चीज़ धन्यवाद।